अस्सलाम वालेकुम बेटी। घर के झगड़े ख़त्म होते हैं या बढ़ते हैं, ये आप पर है। सुनिए ये वाक़या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं और पूछते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ हैं। पता चलता है कि वो किसी बात पर गुस्सा होकर घर से चले गए। यहाँ जरा गौर कीजिए, बेटी है, वालिद से जो नाराज होने की वजह है वो बता सकती थी, किस बात पर नाराज हुए हैं, कैसे नाराज हुए हैं बता सकती थी, लेकिन बेटी ने अपने वालिद को एक बात नहीं कही बल्कि सिर्फ इतना कहा किसी बात पर नाराज होकर घर से खफा होकर चले गए और बस। दूसरी तरफ वालिद ने भी नहीं पूछा क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या कहा, किस तरीके से चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ सवाल नहीं। फिर उस वालिद को है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। मस्जिद में जाकर देखा तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पेट पर मिट्टी लगी हुई है, चादर जो उनके जिस्म पर थी वो जरा सा हटी है। अपने दामाद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस अंदाज से फरमाया, कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये नाम, ये कुन्नियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर दी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कुन्नियत भी यही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और घर चले गए। देखिए कितनी सी मामूली सी बात और झगड़ा खत्म हो गया। इस वाक़े से हमें बहुत सबक मिलते हैं, एक बीवी को भी कि अपने घरेलू मामलात को हर एक के साथ शेयर नहीं करे। हर एक के साथ शेयर करना तो बताना तो दूर की बात, अपने वालिद से भी नहीं कहे। आगे से वालिद को भी चाहिए कि वो छानबीन न करे कि किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, बल्कि कुछ अगर मसले को हल कर सकते हो और हिकमत का तकाजा हो तो खुद हल करने के लिए आगे बढ़ें। तो लिहाजा रिश्तों को निभाना है तो हमें अपनी अना को ख़त्म करना पड़ेगा, ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा, तब रिश्ते निभेंगे और तभी मिसाली जोड़ियाँ कायम होंगी।